औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास आज हम एक्सरसाइज 2.9 को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर हमारे पास दो टाइप्स यूज़ होनी है। एक फार्मूला है हमारे पास a प्लस बी होल स्केयर, जो कि हमारे पास इक्वल होता है a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab। एक फार्मूला है हमारे पास a माइनस बी स्केयर, जो इक्वल होता है a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस 2ab। तो इन दो फार्मूलाज को आपने ज़हन में रखना है। इन दो फार्मूलाज की मदद से ही हमने 2.9 के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, फैक्टराइज। उसने कहा है कि इसकी आपने फैक्टराइजेशन करनी है। सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। x का स्केयर, फिर ये जो 49 है इसको हम लिख सकते हैं 7 का स्केयर, क्योंकि 7 मल्टीप्लाई बाय 7 49 प्लस 2 फार्मूला वाला इंटू a हमारे पास क्या है x, इंटू b हमारे पास क्या है 7। तो जो हमारे पास हमने ये फार्मूला पढ़ा था a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab, इसी को ही हमने ज़हन में रखना है। अब हमारे पास a की जगह पे वैल्यू आ गई है x और b की जगह पे हमारे पास वैल्यू आ गई है 7। तो x प्लस 7 का स्केयर जो है हम ये लिख देंगे, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। जब हम x प्लस 7 का स्केयर इसको दोबारा ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा x स्केयर a स्केयर प्लस b स्केयर, b की जगह पे 7 है तो प्लस 7 का स्केयर 49 प्लस 2 इंटू a x इंटू b 7। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 7 14 मल्टीप्लाई बाय x 14x। अब इससे पहले वाली एक्सरसाइज में क्या होता था कि हमने स्केयर को ओपन करना होता था। अब हमें स्केयर की ओपन वाली फॉर्म दी हुई है, अब हमने उसको स्केयर क्लोज वाली फॉर्म जो है उसके अंदर हमने लिखना है। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन सेकंड, 9a स्केयर प्लस 12ab प्लस 4b स्केयर। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन 2, 9a स्केयर प्लस 12ab प्लस 4b स्केयर। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 a होल का स्केयर प्लस 2b होल का स्केयर। ये जो स्केयर है इसका मतलब है कि ये 2 का भी स्केयर है और b का भी स्केयर है, प्लस 2 इंटू 3a इंटू 2b। तो जो ऊपर हमने फार्मूला डिस्कस किया है a प्लस b होल का क्यूब, वो हमारे पास इक्वल होता है a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2 इंटू a इंटू b। अब a की जगह पे हमारे पास वैल्यू आ गई है 3a और b की जगह पे हमारे पास वैल्यू आ गई है 2b। वो फार्मूला हमारे पास था इन जनरल। अब हर क्वेश्चन में हमारे पास a की जगह पे कोई वैल्यू और होगी और b की जगह पे हमारे पास कोई वैल्यू और होगी। तो ये इसकी आ गई ओपन फॉर्म। ओपन फॉर्म के बाद हमने इसको लिख देना है 3a प्लस 2b होल का स्केयर। पहले वाली एक्सरसाइज में हम क्या करते थे कि हमें क्लोज फॉर्म दी होती थी, यानी कि होल का स्केयर दिया होता था और हम उसको ओपन वाली फॉर्म में लिखते थे। अब क्या है, हमें ओपन फॉर्म दी गई है, हमने उसको क्लोज फॉर्म में लिखना है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 2.9 का 16 प्लस 24a प्लस 9a स्केयर। तो ये हमें ओपन फॉर्म दी गई है, हमने इसको क्लोज फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले 16 4 का स्केयर, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 प्लस 3a का स्केयर। अब ये जो स्केयर है इसका मतलब है कि ये 3 का भी स्केयर है और a का भी स्केयर है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, a मल्टीप्लाई बाय a स्केयर, क्योंकि बेस सेम है इसलिए हम उनकी पावर्स को ऐड कर देंगे। तो a पावर 1 प्लस 1 a स्केयर, फिर प्लस 2 फार्मूला वाला इंटू a 4 इंटू b 3a। तो जब हम इसको क्लोज फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 प्लस 3a होल का स्केयर। ये 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 3 24, साथ में a। ये
हमने इस फॉर्म को लिखा है। तो क्वेश्चन के अंदर चाहे आप इसको पहले लिख लें और इसको बाद में लिख लें, या इसको पहले लिख लें इसको बाद में लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, 25 एक्स स्केयर प्लस 80 एक्स वाई प्लस 64 वाई स्केयर। अब 5x होल स्केयर प्लस 8y होल स्केयर, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25, x मल्टीप्लाई बाय x एक्स स्केयर प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 8 64, y मल्टीप्लाई बाय y वाई स्केयर। क्योंकि y बेस सेम है इसलिए उनकी पावर्स को हम ऐड कर देंगे। तो y की पावर 1 प्लस 1 बाय 2 प्लस 2 इंटू a 5x इंटू b 8y। अब 2 5 ज़ा 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 8 80, साथ में x और y ये वाली ये टर्म को हमने लिख दिया है। तो जब हम इसकी क्लोज फॉर्म लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5x प्लस 8y स्केयर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, 7a4 प्लस 84a स्केयर प्लस 252। अब अगर हम इसका डायरेक्ट स्केयर बनाएं तो 7 का हमारे पास कोई स्केयर नहीं बन रहा, ना ही 252 का हमारे पास कोई स्केयर बन रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम 7 इनमें से कॉमन ले लेंगे, क्योंकि 7 के मल्टीपल में से ये 84 भी है और 252 भी है, या 7 7 को भी डिवाइड करता है, 84 को भी डिवाइड करता है और 252 को भी डिवाइड करता है। तो 7 हमारे पास कॉमन आ गया। नेक्स्ट इसमें से बच गया A4 प्लस 7 1 ज़ार 7, यहाँ से 1 बच गया और 14 7 2 ज़ार 14, तो 12a स्केयर। नेक्स्ट है 7 3 ज़ार 21, यहाँ से हमारे पास 4 बच गया, 4 और 2 42, तो 7 6 ज़ार 42। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास ये स्केयर बन रहा है, तो जो A4 है इसको हम लिख सकते हैं a स्केयर का स्केयर, और जो 36 है वो हमारे पास बन जाएगा प्लस 6 का स्केयर, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 36 प्लस 2 इंटू ए स्केयर इंटू बी 6, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 6 12, साथ में ए स्केयर। ये हमारे पास ये टर्म बन गई, ये वाला जो स्केयर है वो ये टर्म बना देगा और ये वाला जो स्केयर है वो ये टर्म बना देगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये 7 साथ में वैसे लिखेंगे। अब हम लिख देंगे, ये ओपन फॉर्म है, इसको हमने क्लोज फॉर्म के अंदर लिख दिया, ए स्केयर प्लस 6 होल का स्केयर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, 4a स्केयर प्लस 120a प्लस 900। तो अब 4a स्केयर को हम लिख सकते हैं 2a स्केयर, क्योंकि जब स्केयर ओपन करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, a मल्टीप्लाई बाय a स्केयर, क्योंकि a बेस सेम है तो दोनों की पावर 1 है, तो 1 प्लस 1 2 प्लस, अब ये जो 900 है 30 मल्टीप्लाई बाय 30 900 प्लस 2 इंटू a 2a इंटू b 30, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 मल्टीप्लाई बाय 30 120a, ये वाली टर्म हमारे पास ये बन गई। अब ये ओपन फॉर्म है, इसको हम क्लोज फॉर्म में लिख देंगे 2a प्लस 30 होल का स्केयर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, एक्स स्केयर प्लस 34x प्लस 289 एक्स स्केयर। उसके बाद जो 289 है ये 17 मल्टीप्लाई बाय 17 289 होता है। नेक्स्ट प्लस 2 फार्मूला वाला इंटू a x इंटू b 17, तो जब हम 2 मल्टीप्लाई बाय 17 करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आता है 14 और साथ में x। सॉरी यहाँ पे ये जो है माइनस का 34 था, तो अब हमारे पास जो है वो फार्मूला यूज होगा माइनस वाला, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2 इंटू ए बी। अब ये हमारे पास ओपन फॉर्म है, तो इसको बाद में हमने क्लोज फॉर्म में लिखना है, तो वो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 17 होल का स्केयर। नेक्स्ट है हमारे पास 49 एक्स स्केयर माइनस 84x प्लस 36, तो 49 7 एक्स स्केयर। जब हम एक्स स्केयर को ओपन करेंगे 7 मल्टीप्लाई बाय 7 एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 7 49 एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, एक्स स्केयर इसके इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट जो है 36
उसको हम लिख लेंगे प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 6 36। सॉरी ये -84x था, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे माइनस वाला फार्मूला जो है वो यूज करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा -2 इंटू ए 7x इंटू बी 6, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 14, 14 मल्टीप्लाई बाय 6 84। तो ये वाली जो टर्म है ये हमारे पास इसके इक्वल आ जाएगी। अब ये हमारे पास ओपन फॉर्म है, जब हम इसको क्लोज फॉर्म के अंदर लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7x माइनस 6 स्केयर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, एक्स स्केयर माइनस 18xy प्लस 81y स्केयर। सबसे पहले एक्स स्केयर लिख लिया, फिर जो 81y था वो 9y स्केयर लिख लिया। अब स्केयर का मतलब है कि ये 9 का स्केयर भी है और y का स्केयर भी है। जब 9 मल्टीप्लाई बाय 9 करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 81 y मल्टीप्लाई बाय y स्केयर, क्योंकि बेस सेम है। तो जब बेस सेम होती है तो हम उनकी पावर्स को ऐड कर देते हैं। तो y पावर 1 प्लस 1 y स्केयर -2 इंटू ए एक्स इंटू बी 9y। तो -2 मल्टीप्लाई बाय 9 -18 साथ में x मल्टीप्लाई बाय एक्स वाई। तो ये वाली टर्म हमारे पास ये बन गई। अब ये ओपन फॉर्म है, इसको हमने क्लोज फॉर्म में लिखना है, तो x माइनस 9y स्केयर लिख लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, A4 माइनस 26 ए स्केयर प्लस 169। तो A4 को हम लिख सकते हैं ए स्केयर का स्केयर, ठीक है। तो जब हम 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो हमारे पास A4 बन जाएगा। नेक्स्ट है 169 प्लस 13 का स्केयर, 13 मल्टीप्लाई बाय 13 169 -2 इंटू ए क्या है ए स्केयर इंटू बी 13। तो -2 मल्टीप्लाई बाय 13 26 साथ ए स्केयर 26 ए स्केयर, ये वाली टर्म बन जाएगी। अब ये ओपन फॉर्म है, इसको हमने क्लोज फॉर्म में के अंदर लिखना है, तो ए स्केयर माइनस 13 का स्केयर लिख देंगे। अगर यहाँ पे प्लस होता तो हम क्या करते हैं ए स्केयर प्लस 13 का स्केयर लिख देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, 2a स्केयर माइनस 64a प्लस 512। सबसे पहले अब हम 512 का भी स्केयर नहीं ले सकते और 2 का भी हम स्केयर नहीं ले सकते। तो 2 जो है वो इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है और इसको भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब है कि हम 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन लिया तो यहाँ से बच गया ए स्केयर। ये 2 3 जार 6 और 2 2 जार 4 -32a। ये 2 2 जार 4, यहाँ पे बच गया हमारे पास 1 और ये 1 11 बन गया। 2 5 जार 10, यहाँ से हमारे पास बच गया 1 और 2 12, 2 6 आर 12। तो जब हमने कॉमन ले लिया, अब हमारे पास ये जो ए स्केयर है इसका भी स्केयर बन जाता है और जो 256 है इसका जो स्केयर बनेगा वो हमारे पास आ जाएगा 16 का स्केयर। तो जब हम स्केयर बनाएंगे तो ए स्केयर प्लस 16 का स्केयर 256 आ जाएगा -2 इंटू ए इंटू बी आ जाएगा हमारे पास 16। तो ये ओपन फॉर्म है, जब हम इसको क्लोज फॉर्म लिखेंगे तो 2 इंटू ए माइनस 16 स्केयर। क्लास आपने एक बार याद रखनी है, जो आपने कॉमन लिया होना है उसको भी आपने साथ लिखना है, ताकि जब आप इसका स्केयर बाद में ओपन करें और इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आंसर ये वाला है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, 1 माइनस 6 ए स्केयर बी स्केयर सी प्लस 9 A4 B4 C स्केयर। सबसे पहले क्या है हमारे पास इसका भी स्केयर बनना चाहिए, इसका भी बनना चाहिए, और अगर हम -2 फार्मूला वाला यूज करें इंटू ए लिखे इंटू बी लिखे तो हमारे पास ये वाली फॉर्म बन जाए। तो 1 का स्केयर हम लिखेंगे, अगर हम 1 मल्टीप्लाई बाय 1 करवाते हैं तो हमारे पास आंसर 1 ही आता है। नेक्स्ट है ये 3a स्केयर बी स्केयर एंड सी। अब स्केयर का मतलब है कि ये 3 का भी स्केयर है, ए स्केयर का भी स्केयर है, बी स्केयर का भी स्केयर है और
सी का भी स्केयर है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 ए स्केयर, ये पावर 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4। अब सी की पावर 1 है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2। इसका मतलब है कि ये वाली फॉर्म हमारे पास बन गई है। अब -2 फार्मूला वाला इंटू ए क्या है हमारे पास 1 है, इंटू बी क्या है हमारे पास 3 ए स्केयर बी स्केयर एंड सी। तो ये हमने लिख लिया, ये हमारे पास आ गई ओपन फॉर्म। अगर हम -2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, ए स्केयर बी स्केयर एंड सी, ये वाली भी टर्म हमारे पास बन रही है। नेक्स्ट इस ओपन फॉर्म को हमने क्लोज फॉर्म के अंदर लिखना है। हम क्या लिखेंगे 1 माइनस 3 ए स्केयर बी स्केयर एंड सी होल का स्केयर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, 4x4 प्लस 20x3yz प्लस 25x स्केयर वाई स्केयर जी स्केयर। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये जो 4x4 है ये हमारे पास बनता है 2x स्केयर का स्केयर, प्लस ये जो 25x स्केयर वाई स्केयर जी स्केयर है ये हमारे पास बन जाता है 5xy जी का स्केयर। अब ये जो स्केयर है इसका मतलब है कि ये 5 का भी स्केयर है, x का भी है, y का भी है और साथ में z का भी है। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25 x स्केयर, यहाँ पे x की पावर 1 है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2, y की पावर 1 है 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2, z की पावर 1 है 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2। तो ये वाली फॉर्म हमारे पास बन गई है। अब जो है हमारे पास ये वाली फॉर्म रहती है तो +2 फार्मूला वाला इंटू ए 2x स्केयर, ये ए स्केयर है हमारे पास, ठीक है, हमने अकेला ए लेना है। ये बी स्केयर है, हमने अकेला बी लेना है। तो बी हमारे पास क्या आ जाएगा 5xy/z। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 20, ये प्लस का साइन है तो प्लस का साइन आ जाएगा 7, तो 40 एक्स स्केयर मल्टीप्लाई बाय एक्स एक्स 3, साथ में बाय जी आ जाएगा। तो ये हमारे पास टर्म बन गई है। इसका मतलब ये है कि हमने जो स्केयर की ओपन फॉर्म लिखी है वो सही लिखी है। अभी इस ओपन फॉर्म को हमने क्लोज फॉर्म में लिख देना है 2x स्केयर प्लस 5xy/z होल का स्केयर। नेक्स्ट है हमारे पास 9/16 एक्स स्केयर। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास 9/6 16 एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस 4/9 वाई स्केयर। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब 3/4 एक्स स्केयर, एक्स ये जो स्केयर है इसका मतलब है ये 3 का भी स्केयर है, 4 का भी स्केयर है और एक्स का भी स्केयर है। तो 3 का जब स्केयर लेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, जब 4 का स्केयर लिखेंगे तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16, एक्स का स्केयर लेंगे तो एक्स की पावर 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2। तो ये हमारे पास ये वाली फॉर्म बन गई है। अब हमने इसका स्केयर लिखना है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 बाय स्केयर, इस स्केयर का मतलब है ये 2 का भी स्केयर है और 3 का भी स्केयर है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, साथ में y की पावर 1 है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2, तो 4/9 वाई स्केयर। अब ये भी हमारे पास टर्म आ गई है। अब हमने ये वाली टर्म बनानी है +2 फार्मूला वाला इंटू ए 3/4 एक्स इंटू बी 2/3 वाई। अब ये वाला जो 3 है ये इस 3 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला 2 जो है ये इस 4 के साथ कैंसिल करवाया तो 2 आ गया। अब ये वाला जो 2 है वो इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल हमारे पास टर्म क्या बच गई एक्स और वाई। यही हमने काम करना था। अब ये हमारे पास ओपन फॉर्म है, बाद में जब हम इसको क्लोज फॉर्म के अंदर लिखेंगे तो हम लिख देंगे 3/4 एक्स प्लस 2/y होल का स्केयर। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, 49/64 एक्स स्केयर माइनस 2xy प्लस 64/49 वाई स्केयर। अब यहाँ पे माइनस आ रहा है, इसका मतलब है कि इसके अंदर हमारे पास a माइनस बी स्केयर वाला फार्मूला अप्लाई होगा और ओपन फॉर्म होगी। ओपन फॉर्म को हम बाद में क्लोज फॉर्म के अंदर लिखेंगे। सबसे पहले 7/8
एक्स स्केयर, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 49, 8 मल्टीप्लाई बाय 8 64, एक्स की पावर 2 7 आ जाएगा। उसके बाद प्लस इसका स्केयर कंप्लीट करवाया तो हमारे पास आ गया 8 बाय 7 वाई स्केयर, 8 मल्टीप्लाई बाय 8 64, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 49, साथ में आ गया वाई स्केयर, फिर आ गया -2 फार्मूला वाला। अब -2 हमने इस वजह से लगाया कि हमारे पास ये जो टर्म थी ये माइनस में आई थी, अगर प्लस में होती तो हम +2 वाला फार्मूला यूज करते हैं। अब ए है हमारे पास 7 बाय 8 एक्स और बी है 8 बाय 7 वाई। अब ये जो 8 है ये इस 8 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 7 इस 7 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे हमारे पास आ जाएगा -2 एक्स एंड वाई। तो यही हमने टर्म बनानी थी। अब ये हमारे पास ओपन फॉर्म है, इसको हमने बाद में क्लोज फॉर्म के अंदर लिखना है, तो हमने लिख देना है 7 बाय 8 एक्स माइनस 8 बाय 7 वाई होल का स्केयर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, ए स्केयर ओवर बी स्केयर एक्स स्केयर माइनस 2ac ओवर बी डी एक्स वाई प्लस सी स्केयर ओवर डी स्केयर वाई स्केयर। अब इसका भी स्केयर हमारे पास बन जाएगा, इसका भी स्केयर बन जाएगा। ये माइनस वाली टर्म है, इसका मतलब है कि हम इसके अंदर माइनस वाला फार्मूला यूज करेंगे, यानी कि ए माइनस बी स्केयर वाला। अब ये ए ओवर बी एक्स के प्लस सी ओवर डी वाई स्केयर -2। अब इसका स्केयर कंप्लीट करवाएं तो ये स्केयर का मतलब है सी का भी स्केयर है, डी का भी स्केयर और वाई का स्केयर भी है, तो सी स्केयर ओवर डी स्केयर वाई स्केयर ये वाली टर्म बन गई। ये ए स्केयर ओवर बी स्केयर एक्स स्केयर ये वाली टर्म बन गई। अब हमने ये वाली टर्म बनानी है, -2 इंटू ए बाय बी एक्स इंटू बी सी बाय डी वाई। अब -2 ए सी साथ में एक्स वाई आ जाएगा, क्योंकि ये ऊपर टर्म्स हैं, ये जो बी और डी है ये डिवाइड हो रही हैं, ये ओवर के नीचे आ जाएंगी, तो बी और डी लिखा तो हमारे पास आ जाएगा -2ac ओवर बी डी साथ में एक्स वाई। इसका मतलब ये भी टर्म हमारे पास बन गई। अब ये ओपन फॉर्म है, इसको हमने क्लोज फॉर्म के अंदर लिखना है, तो ए ओवर बी एक्स माइनस सी ओवर डी वाई होल का स्केयर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, 16x6 माइनस 16x5 प्लस 4x4। अब स्टूडेंट्स हम इसके अंदर से सबसे पहले 4x4 कॉमन ले लेंगे। अब जो 4 है वो इस 16 को भी डिवाइड करेगा, इस 16 को भी डिवाइड कर देगा और इस 4 को भी डिवाइड कर देगा। 4x4 हमने कॉमन लिया, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16, x6 था, x4 हमने कॉमन लिया, पीछे x2 बच गया, फिर -4 मल्टीप्लाई बाय 4 16, x5 था, x4 हमने कॉमन लिया हुआ है, तुम्हारे पास अकेला x बच जाएगा, फिर प्लस 4x4 हमने कॉमन लिया हुआ है, तुम्हारे पास आ जाएगा 1। अब ये 4x4 हमने वैसे लिख दिया जो हमने कॉमन लिया हुआ था। अब हमने इसका स्केयर जो है वो कंप्लीट करवाना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे 2x के। अब स्केयर का मतलब है ये 2 का भी स्केयर है और x का भी स्केयर है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 साथ में x के ये आ गया 4x के। अब ये प्लस 1 का स्केयर 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, ये वाली भी टर्म बन गई। अब हमारे पास रह गई ये वाली। अब ये है -4x, इसका मतलब है कि हम इसके अंदर जो फार्मूला यूज करेंगे वो माइनस वाला करेंगे, ठीक है। तो -2 इंटू ए 2x इंटू बी 1, -2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4x, ये वाली टर्म आ गई हमारे पास। अब ये 4x4 जो कॉमन लिया था वो हमने साथ में वैसे लिख दिया। अब ये ओपन फॉर्म है स्केयर की, इसको हमने क्लोज फॉर्म के अंदर लिखना है, तो 2x माइनस 1 स्केयर। क्लास याद रखिएगा जो आपने कॉमन लिया है उसको आपने साथ में मल्टीप्लाई की सूरत में लाजमी लिखना है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 18 इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ए स्केयर A4 B4 x स्केयर माइनस 2a स्केयर b स्केयर c स्केयर d स्केयर xy प्लस C4 D4 y स्केयर।
ये हमारे पास वैल्यू है। अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमने इसका और इसका स्केयर कंप्लीट करवाना है। ये माइनस है तो इसका मतलब है इसके अंदर भी क्वेश्चन 17 की तरह माइनस वाला ही फार्मूला यूज करेंगे और -2 इंटू ए बी फॉर्म लिखेंगे हम इसको। ये आ गया हमारे पास ए स्केयर, बी स्केयर और एक्स का स्केयर। अब जब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करवाएंगे तो ए 4 आ जाएगा, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करवाएंगे तो बी 4 आ जाएगा, फिर x की पावर यहाँ पे 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 करवाएंगे तो